धारी है, जिसको शास्त्रों में महारानी का पद मिलता है। और तो भगवान की पट्टरानियां गाई हुई हैं। महारानी नहीं गाई हुई है। पट्टरानी का मतलब ये है, पुरुषार्थ करते करते जीवन में जो गलतियां की हैं व्यभिचार की, उनके कारण अंत में वो गति हो जाती है, पतन की गति। तो राम को ही जिसने जीवन में धारण किया उसका नाम राधा। राम कहा ही जाता है। जिसमें योगियों ने रमण किया है, आनंद किया है, अतीन्द्रिय सुख भोग है, इसलिए बोला कि यही शुद्ध नाम है। और इनके फॉलोअर्स से भी शुद्ध। तो ये नाम तो और किसी के नहीं होने चाहिए। कहाँ वो श्रेष्ठ नामधारी काम के आधार पर, और कहाँ ये भ्रष्ट काम करने वाले भ्रष्ट मनुष्य। तो भ्रष्ट और श्रेष्ठ में रात दिन का फर्क हो जाता है। तो जरूर कोई इस दुनिया के सारे मनुष्य मात्र के बीच ऐसा मानवीय भी है जिसके द्वारा सबकी सद्गति होती है। सबकी सद्गति करने वाला तो कोई और है। जिसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। शास्त्रों में उसे कहा ही जाता है अक्षर। कभी भी छरित नहीं होता, कभी भी पतित नहीं होता। जो सदैव ही सबका सद्गति दाता है, कोई की भी दुर्गति नहीं करता। कैसी भी पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित तन में आता है, तो भी उस पर पतितों का कोई संग का रंग नहीं लगता। इसके अलावा और जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे वो रामकृष्ण की देव आत्माएं ही क्यों न हो,
कुछ न कुछ पतितों के संग के रंग में आ करके पतन को अवश्य पाती हैं। हाँ, जब वो भगवान ऊंचे ते ऊंचा करतार, सुप्रीम सोल, सर्व का सदगति दाता इस सृष्टि पर आता है, तो वो देवताएं जो 33 करोड़ देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माने गए, जिनकी बहुत महिमा है शास्त्रों में, राम और कृष्ण, वो आत्माएं सत्य को सबसे पहले पकड़ती है। तो उनको ही कहेंगे माननीय मनुष्य, और मनुष्य कहा ही जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को, मन बुद्धि का उपयोग करने वाले को। मन बुद्धि का उपयोग करके वो ऊंचे ते ऊंचे करतार भगवान को पहचान लेती हैं। और सारी मनुष्य सृष्टि की सदगति के निमित्त बनती हैं। और भी बहुत हैं, जैसे अष्टदेव हैं, जिनमें से एक हमारे पास भी बैठा हुआ है, बाबा ने बोला हमारे पास बैठा हुआ है। हमारे एक के लिए कहा जाता है या दो या दो से ज्यादा के लिए कहा जाता है? कब की वाणी है? 66 की। तो बोला उन अष्ट देवों में से कोई न कोई एक हमारे पास बैठा हुआ है, नाम नहीं बताया। अगर ला हो तो फिर ऐसे नाम नहीं उनको अलाउ किया जाता है।